अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियंस, दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। 29 ऑफ दिसंबर से सो ऑन आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से सोलर सिस्टम में एक बहुत बड़ी सपोर्ट क्रिएट होने लगी है। जैसे कोई आदमी अंधेरे में खड़ा हो और उसे रोशनी दरकार हो, तो सूरज उसके लिए ब्लेसिंग है कि वो मशरिक़ से कुछ किरणें भी बाहर निकालेगा तो उसकी ज़िंदगी की सारी स्याही ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी अपना बिहेव करते हैं। जब वो अच्छे एंगल्स पर आते हैं और अपनी रोशनी हमें देना शुरू करते हैं, वो जिस नौयत की भी रोशनी होगी वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स क्रिएट करती है। जुपिटर 29 ऑफ दिसंबर को ऐसी फ्यूलिंग, ऐसी रेडिएशन या ऐसी रोशनी देने वाला है जो आपके लिए मटेरियल साइड पर आलमोस्ट एक गोल्डन सीजन की वजह बनेगी। जुपिटर आप एक्सपीरियंस देखें या आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा, जुपिटर इस एंगल पर 2010 में आया था, सेकंड एंगल पर, और अब 12 साल के बाद अपनी रोटेशन एक एक साल की पूरी करते हुए पूरे ऑर्बिट में से घूमते हुए अगेन आपके सेकंड एंगल पर है, एंड दैट इज़ द एंगल ऑफ मटेरियल अचीवमेंट्स फॉर द एक्वेरियंस। एंड ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। तमाम वो एक्वेरियन जो अपनी ज़िंदगी में नीड्स पूरी करने की कोशिशें कर रहे हैं, ख्वाहिश पूरी कर नहीं पा रहे थे, सो दिस इज़ द टाइम जब वो नीड्स भी पूरी कर सकेंगे एंड डिज़ायर्स भी पूरी कर सकेंगे, ईजी वे में, सिल्की वे में। कोई ऐसा एक्वेरियन जो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को लग्जरी लेवल पर ले जाना चाहता था, जॉब भी कर रहा था, साथ में बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था, दिस इज़ द राइट टाइम जब वो ये रिस्क ले ले कामयाब रहेंगे। कोई ऐसे एक्वेरियंस जो अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े मकसद पर काम करना चाह रहे थे जिसका एडवांटेज एक ग्रुप ऑफ पीपल को मिले, दिस इज़ द राइट टाइम एक्वेरियंस। अगर आप एक कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है। ये आपके यहाँ आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, यस 11th एंगल का। तो 11th जब भी कभी जुपिटर अच्छा होगा तो इसके चांसेस ये होंगे कि ये आपके लिए बड़ी बड़ी कामयाबियों की वजह बनेगा। इसके चांसेस ये होंगे कि अचानक कामयाबियों की वजह बनेगा। इसके चांसेस ये होंगे कि खिलाफ तवक्को मुस्बत तब्दीलियों की वजह बनेगा। आपने सोचा नहीं होगा और तब्दीली आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। इसकी चांसेस ये हैं कि ये आपके लिए तवक्को से बढ़कर मुनाफा जनरेट करेगा। वैसे भी इसे प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट कहते हैं, प्लैनेट ऑफ गुड लक, प्लैनेट ऑफ माइंड स्किल्स, प्लैनेट ऑफ गोल्डन टाइम, प्लैनेट ऑफ सडन गेन्स, ये सब आपके लिए कारकर्दगी 29 ऑफ दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अब अगर कोई एक्वेरियस अपनी ज़िंदगी में नए काम की एज में है, मतलब 25 ईयर्स है, अब उसने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरू करना है, कोई जॉब करनी है या कोई उसने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। उसके लिए कुछ महीने बहुत अच्छे आएंगे। मैं अभी इसकी टेक्निकल चीज़ें बयान कर दूं। 12 साल बाद आया है, 12 साल बाद आएगा। 2022 के 12 महीनों में से 8 महीने अच्छा रहेगा, 4 महीने कमज़ोर चलेगा। और फिनोमिना ये होगा कि पहले 5 महीने अच्छा चलेगा, फिर 4 महीने कमज़ोर होगा, 9 महीने इस तरह पूरे करेगा, और 3 महीने आखिरी जो अक्टूबर के बाद आएंगे वो फिर अच्छा हो जाएगा। लगातार 8 महीने अच्छे नहीं हैं और 12 के 12 महीने अच्छे नहीं हैं। 8 महीनों में से पहले 5 अच्छे होंगे, 10 मई तक अच्छे रहेंगे, फिर ये नेक्स्ट एंगल पर जाएगा, थर्ड एंगल पर, और फिर वहीं कुछ हफ्ते रहकर रेट्रोग्रेड होकर दोबारा आपके सेकंड एंगल पर ही आ जाएगा। नेक्स्ट एंगल मीन्स थर्ड एंगल पर जाएगा, वहीं से रेट्रोग्रेड होगा, सेकंड एंगल पर आएगा। रेट्रोग्रेशन 4 महीने चलेगी, 4 महीने अक्टूबर तक चलेंगे, मई के बाद, एंड देन फिर अक्टूबर के बाद अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह ये परफॉर्म करेगा 2022 में। इस परफॉर्मेंसेस में आपको एहतियात क्या बरतनी है? आपको ऐसे किसी भी काम से बचना है जो आपका टाइम ज़ाया करता हो, ऐसे किसी भी काम से बचना है जो आपकी करेज ज़ाया करता हो, ऐसे किसी भी काम से बचना है जो आपके रिसोर्सेज ज़ाया करता हो। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं कि अगर ये ज़ाया हुए, ख़त्म हुए, डिस्ट्रॉय हुए, तो वो जो गोल्डन टाइम आपको मिला हुआ है आप उसे कैश नहीं कर पाएंगे। इक्वेशन पूरी तब होती है, द अपॉर्चुनिटीज़ प्लस योर एफर्ट्स इज इक्वल प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। योर एबिलिटीज़, रिसोर्सेज, गोल्डन टाइम, इन 3 चीज़ों को जमा करें तो बड़ी सक्सेसेस बनती। अब आपके पास एफर्ट्स हों, आपके पास गोल्डन टाइम जुपिटर के एवज हो, रिसोर्सेज हो ही नहीं, पैसे है नहीं, पर कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसको आप सेल करें, परचेज़ करें, तो क्या होगा कि आपका जो लेवल है सक्सेस का वो ड्रॉप हो जाएगा।
तो आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास गोल्डन टाइम की गारंटी मैं दे रहा हूँ। एंड एज ए एक्वेरियन यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, नेचुरल स्किल्स, ये 3 चीज़ें मिल गई तो बड़ी कामयाबियों का साल 2022 साबित होने वाला है। एंड इट इज़ आल्सो अ प्लैनेट जो आपके अक्ल ज़हानत को बढ़ा देगा, जिसमें आपकी क्रिएशंस, सीखने का अमल, लोगों को समझने का अमल, लोगों की नीयतों को समझने का अमल, कवानीन को समझने का अमल, ये सब इंक्रीज़ कर जाएगा। और इस स्टैंड से आपकी कामयाबियाँ बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। अब इसका जो अदरवाइज़ एडवांटेज है वो मोहब्बत है, वो रोमांस है, वो रिलेशंस है, उसमें भी आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे। और इन सब एडवांटेजेस से आपका जो लाइफ स्टाइल है वो डेवलप होगा। इन सब एडवांटेजेस से आपके यहाँ जो लकी फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। अब अगर तो कोई लकी फैक्टर इन्जॉय कर रहा है, डेवलपमेंट इन्जॉय कर रहा है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस है और सब चीज़ें फॉर्मली मिल रही हैं। लेकिन अगर कोई एक्वेरियस इस वक्त उलझ जाए, इस वक्त गुस्से में रहे, इस वक्त बीमार पड़े, इस वक्त ड्राई हो जाए, इस वक्त नाकामियों का मुंह देखे, इस वक्त बेइज्जतियाँ महसूस करे, तो उसको चाहिए कि वो फिर आर्टिफिशियल सपोर्ट की तरफ जाए। एक कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग है, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर, दैट इज़ सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे। अगर इन दोनों को 20-25 दिन परफॉर्म किया जाए तो इससे आपकी कामयाबियों की राहें खुलेंगी और आपकी कमज़ोरी जाती रहेगी। इस कमज़ोरी के जाते ही आपके लिए भी वही राहें खुल जाएंगी जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियंस के लिए खुली हुई हैं। लेकिन अगर कोई एक्वेरियस ये सब कर चुका है एंड फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं एक्वेरियंस, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करता हूँ। जुपिटर सेकंड एंगल पर दीगर स्टार्स जो इसके पास से गुजरेंगे उन्हें भी फैसिलिटेट कर देगा। सूरज इसके पास से ज़रूर गुजरेगा, वीनस इसके पास से एक दफ़ा ज़रूर गुजरेगा, मरकरी गुजरेगा, मार्स गुजरेगा। जब ये सब स्टार्स सेकंड हाउस में मुख्तलिफ टाइमों पर आएंगे, वो भी आपके लिए गोल्डन सीजन्स हो जाएंगे। उनसे रिलेटेड तफसील, जो शॉर्ट टर्म प्लानट से रिलेटेड मेरी वीडियो 2022 के लिए अगले हफ्ते आने वाली है, उसे ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा उसमें ये सब तफसील बयान करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें थी जो जुपिटर से रिलेटेड मैं बयान कर सकता था, बट ये वीकली वीडियो है, इसको इतना लंबा नहीं करते। उम्मीद करता हूँ इतनी ही मेरी एक्सप्लेनेशन से आप चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल मन में उठे तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोज़ में, बहुत टाइम होगा, मैं आपके लिए ज़रूर उसे आंसर करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। आपकी दुआएँ, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, एक्वेरियन इस दुनिया का और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।